Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Today we are going to study the 20th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Consumer Education and Protection. So chapter start करने से पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और आप ये भी सोच रहे होगे कि ये चैप्टर 17 के बाद सीधा मैं 20 पे क्यों आ गई। देखो, चैप्टर 18 और 19 जो आपकी बुक में दिया है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपके सिलेबस में चैप्टर 18 और 19 को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पे मैंने 17 के बाद सीधा ये 20 चैप्टर आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 17th चैप्टर जो पढ़ा था जिसका नाम था हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उसके बाद सीधा यहाँ पे कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन दिया गया है जो कि आपकी बुक का 20th चैप्टर है ना। तो बीच का जो 18 और 19 चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन। उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट, फिर है कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर फुटफॉल्स, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, कंज्यूमर राइट्स, स्टैंडर्डाइज मार्क जैसे आईएसआई, बुल मार्क, हॉल मार्क, सिल्क मार्क, प्रोटेक्शन काउंसिल्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद लास्ट में है स्कोप, कि अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए स्कोप क्या क्या है, आपके लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। आई होप आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आया होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनको पहले पढ़ लेते हैं। After completing this chapter, the learner will be able to understand the importance and role of consumer education and protection. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लर्नर समझ पाएंगे कि कंज्यूमर एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका रोल क्या है, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका भी क्या रोल होता है, ये भी लर्नर्स समझ पाएंगे। उसके बाद सेकंड है एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको भी लर्नर्स एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद है एनालाइज द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर अ करियर इन दिस फील्ड। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए जो भी नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत है उसको भी लर्नर्स एनालाइज कर पाएंगे, उनका मूल्यांकन कर पाएंगे। उसके बाद है अंडरस्टैंड द स्कोप एंड करियर ऑप्शंस। इसके बाद लर्नर्स स्कोप को समझ पाएंगे कि इस फील्ड में उनके लिए क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसमें यही बताया गया है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, गुड्स या सर्विसेज हम खरीदते रहते हैं, और एवरी ह्यूमन को एक नेचुरल कंज्यूमर यहाँ पे बोला भी गया है क्योंकि हम बिना चीज़ों को खरीदे रह ही नहीं सकते। और हमेशा ऐसा हुआ होगा आपके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ कि कभी आपने कोई चीज़ खरीदी है या कोई सर्विस खरीदी है तो उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है। आपसे जिस क्वालिटी की बात कही गई थी, आपको अश्योर किया गया था कि आपको ये क्वालिटी मिलेगी, आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो आपको दिखाया जाता है कि इस पर्टिकुलर सामान की ये क्वालिटी है, आप जब उसको ख़रीदते हो, उसको यूज़ करते हो तो आपको लगता है अरे यार मेरे साथ तो चीटिंग हो गई है। तो उस स्थिति में आप क्या करते हो, आप फील करते हो कि आपको चीट किया गया है, और फिर आप चाहते हो कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो दुकानदार है वो आपकी शिकायत को सुने और वो बताए कि आखिर ऐसा क्यों किया उसने। और जब दुकानदार आपकी शिकायत को नहीं सुनता, जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है वो आपकी शिकायत को नहीं सुनता, तब आप क्या करते हो, तब आपको किसी एक ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो आपकी शिकायत को सुने और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आपकी सिचुएशन को समझे। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा कैसे, ठीक है।
और क्लास 11th में ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, अपनी इनकम को कैसे सेव किया जाए, कैसे सेविंग की जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, ये सब हम पढ़ चुके थे क्लास 11th में। और इस चैप्टर में हम कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे सिग्निफिकेंस कि कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन का महत्व क्या है। Look around and you will find that the number of products being manufactured and sold is steadily increased in both urban and rural markets. अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आप पाओगे कि रोज़ भारी मात्रा में सामान बनते हैं और बिकते हैं, चाहे आपका अर्बन मार्केट हो या रूरल मार्केट हो, हर जगह सामान बहुत ही भारी मात्रा में बिकते हैं। We are all aware that manufacturers are responsible for supplying good quality products, and if there is a problem, consumers have the right to redressal. हमें पता है कि मैन्युफैक्चरर्स ही सामान को बनाते हैं और उनको सप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हमें इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कंज्यूमर्स के पास राइट होते हैं कि वो इन प्रॉब्लम्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। मैन्युफैक्चरर्स कैन नो लॉन्गर टेक कस्टमर्स फॉर ग्रांटेड। अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम कंज्यूमर्स को धोखा देंगे तो कंज्यूमर्स हमारे खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। With increasing number of consumers and volume of consumption of goods and services, manufacturers, suppliers, service providers have begun to realize that it is important to respect and satisfy the consumer. देखो, कंज्यूमर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। गुड्स और सर्विसेज का लगातार हम लोग उपभोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को, सप्लायर्स को ये पता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। सिंस द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रॉफिट आर डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर्स ओपिनियन, क्योंकि किसी भी कंपनी की रेपुटेशन और उसका प्रॉफिट कंज्यूमर पे ही डिपेंड करता है। अगर कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, आपकी सर्विस अच्छी लगेगी, तभी आपको प्रॉफिट होगा। इंडिया हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड टू अ डेवलपिंग इकोनॉमी। मच ऑफ दिस कैन बी attributed to industrialization and globalization. These economic changes have improved the standard of living along with increased buying power. We are living in a global village and facing the challenges of global markets. देखो, इंडिया जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता जा रहा है और हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लगातार खरीदते जा रहे हैं मार्केट से, जिसकी वजह से मार्केट भी बढ़ता जा रहा है। जब मांग ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। अब हमारी इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो सिर्फ बैठे ना रहें, वो भी समझें कि उनके राइट्स क्या क्या हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स द्वारा उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे उनकी शिकायत करनी है, कैसे अपने राइट्स के लिए लड़ना है, ये कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, they have to understand the economic system and interrelationships of individual with each other, with business and with government. It is necessary for today's consumer to be careful, alert and be well informed. तो कंज्यूमर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो केयरफुल रहें, अलर्ट रहें और वेल इन्फॉर्म्ड रहें। उनको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को देख के आप उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकते। कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन हैव दस बिकम इम्पॉर्टेंट। इसी वजह से कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट हो गया। क्यों?
क्योंकि कंज्यूमर एजुकेशन के थ्रू कंज्यूमर को बताया जाता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको अगर किसी प्रोड्यूसर ने या किसी मैन्युफैक्चरर ने चीट किया है तो उसके साथ वो कैसे डील कर सकते हैं और वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन के थ्रू कंज्यूमर्स को सिखाई जाती हैं और कंज्यूमर्स को ये चीज़ सीखनी भी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Further, the Indian government has become liberal and opened the doors to foreign companies. Thus, we can see a variety of products made by multinationals that have established their manufacturing assembly units in India or imported items on the shelves of many stores. This has advantage, but at the same time, there are disadvantages. अब हमने देखा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि फॉरेन कंपनीज़ आएँ और हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से हम फॉरेन कंपनीज़ के भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। आपको हर स्टोर्स के, लगभग हर स्टोर के शेल्फ पे फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, इसके फ़ायदे भी हैं और साथ ही साथ इसके नुकसान भी हैं। On the positive side of Indian consumer has much to choose from and can look for better product with competitive pricing. देखो, अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें तो कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, वो आराम से चूज़ कर सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं क्वालिटी को, प्राइस को। The disadvantage of having a large array of products is that choosing the right product is now more difficult since one has to understand new technology, new products and new features. लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, अगर इस चीज़ का हम नेगेटिव साइड देखें तो हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं और इनमें से सही प्रोडक्ट को चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो आपको प्राइस और क्वालिटी को कंपेयर करना आना चाहिए, आपको न्यू फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता नहीं होगा तो आपको प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स द्वारा ठग लिया जाएगा, आपको झूठे एडवर्टाइजमेंट द्वारा भी ठग लिया जा सकता है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और आपको एक वाइज कंज्यूमर बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स दिए गए हैं। लेट अस फर्स्ट ब्रीफली एग्जामिन द वर्ड कंज्यूमर। सबसे पहले कंज्यूमर को समझते हैं कि कंज्यूमर होता क्या है। वी कैन डिफाइन कंज्यूमर्स एज द फाइनल बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर पर्सनल नीड्स एंड वांट्स रेंजिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर टू प्रोडक्ट्स एंड और सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट्स नेचर से भी कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है और मार्केट से भी वो खरीद सकता है। Consumers are the primary component of a socio-economic system since every human being who is a consumer to a smaller to larger extent would like to have a good standard of living. जो कंज्यूमर होता है वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक सिस्टम का प्राइमरी कंपोनेंट होता है, क्योंकि कंज्यूमर चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश करता है, वो ऐसी चीज़ों को खरीदता है जिससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, बढ़े। Hence, as purchasing power increase, people tend to purchase products that will give comfort, satisfaction, and as a symbol of prestige, contributing to increase number of consumer footfalls. देखो, जैसे जैसे कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर बढ़ती जाती है, परचेजिंग पावर का बढ़ना यानी कि कंज्यूमर के पास पैसे आना। अगर कंज्यूमर के पास या कस्टमर के पास अच्छे पैसे हैं तो वो कोशिश करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिले और उसके मान सम्मान में वृद्धि हो। वो ऐसी चीज़ों को खरीदता है जो कि उसके
मान सम्मान को बढ़ाएं। इस वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो लगातार मार्केट में आते रहते हैं, लगातार नए नए कंज्यूमर्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। चाहे कैसा भी प्रोडक्ट हो, आपको उसके लिए कंज्यूमर्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। और पूरा मार्केट आप देखते हो कंज्यूमर्स से भरा रहता है। द मोर पीपल बाय, more money comes into the market system and thus contributes to the development and growth of the country economy। अब जितना ज़्यादा लोग चीज़ों को खरीदेंगे उतना ज़्यादा मार्केट में पैसा आएगा, और जितना ज़्यादा मार्केट में पैसा आएगा उस कंट्री की इकॉनमी उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कंज्यूमर प्रोडक्ट। The term means any article produced or distributed for sale to a consumer for personal or family use in one's home or in an institution, school, hospital, college, office, etc. or for business purposes। देखो, कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसको मार्केट में सेल किया जाता है ताकि वो किसी पर्सन के यूज़ में आ पाए, किसी फैमिली के, किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी बिजनेस के यूज़ में आ पाए। ठीक है, तो मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में जिसको कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट कहलाते हैं। दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द बायर मेक्स डिसीजन अबाउट परचेजिंग। अब जब भी आप सामान खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, सामान को देखते हो, अच्छे से उसके बारे में समझते हो, तब उसको खरीदते हो। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बायर क्या करता है, डिसीजन लेता है कि वो सामान को खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, उसके बाद है कंज्यूमर फोरम। A place, organization where consumer can discuss consumer products, services and their advantages and disadvantages। कंज्यूमर फोरम एक जगह होती है या एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी एडवांटेज, उसकी डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे होता है। Some forums work as advocacy groups that seek to protect consumers and help them address problem faced vice versa consumer products। कुछ फोरम ऐसे भी होते हैं जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करने में कंज्यूमर फोरम हेल्प भी करते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर फुटफॉल्स। This means the number of consumers who visit any given space such as a store or a mall। कंज्यूमर फुटफॉल का मतलब कंज्यूमर्स के नंबर से है। किसी भी मॉल में, किसी भी स्टोर में या किसी भी जगह पे जो कंज्यूमर्स की संख्या होती है ना, उसको हम कंज्यूमर फुटफॉल्स बोलते हैं। Thus with increasing consumption in a country, consumer footfall are higher। जिस कंट्री में क्या होता है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, मतलब उपभोग ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाती हैं, वहाँ पे कंज्यूमर फुटफॉल्स भी ज़्यादा होता है। Figure 20.1 summarizes what a consumer expect when he/she buys either a product or service। तो यहाँ पे फिगर दी गई है 20.1। इसमें बताया गया है कि कंज्यूमर अगर कोई चीज़ खरीदता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है, मतलब कोई सामान खरीदते समय आप क्या उम्मीद करते हो कि सामान कैसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देखो, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बताई गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है एप्रोप्रिएट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर चाहता है कि उसको अच्छे से सब कुछ बताया जाए कि प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, उसके बाद है जेन्युइन गुड्स आर्टिकल सर्विस। जो गुड्स और आर्टिकल या सर्विसेज हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, सही होने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में किसी भी तरह की मिलावट नहीं होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए। एथिक्स इन सेल एंड प्रमोशन, जो सेलिंग हो रही है, मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, वो वहाँ पे नैतिकता होनी चाहिए, मतलब कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, कंज्यूमर ऐसा नहीं चाहते कि दुकानदार उनसे ज़्यादा पैसा ले ले, उनको ठग दे। ठीक है, करेक्ट वेट एंड मीजर्स। अगर कोई भी चीज़ का वज़न किया जा रहा है तो कंज्यूमर चाहता है कि जिस भी दुकान पे वो जा रहे हैं, जो भी चीज़ वो खरीद रहे हैं, उसका वेट एकदम सही हो, जितना उसका वेट हो उतना ही उस पैकेट पे लिखा हो। और अगर कहीं पे कोई चीज़ का वज़न हो रहा है तो वो भी सही से हो, अच्छी मशीन्स का यूज़ किया जा रहा हो। ठीक है, किसी भी तरह का वहाँ पे भी चीटिंग नहीं हो रही हो। रीज़नेबल प्राइस, कंज्यूमर इसको एकदम ध्यान में रखता है कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उसका प्राइस रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जब वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होता कि किसी भी चीज़ को वेट कैसे करना है, किसी भी चीज़ को मेजर कैसे करना है, और वहाँ पे मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर्स को धोखा दे देते हैं। कभी कभी प्रोडक्ट्स में मिलावट भी कर दी जाती है, जिसकी वजह से भी कंज्यूमर्स के साथ धोखा हो जाता है। कभी कभी प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंज्यूमर फेस करता है। कंज्यूमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। It is important to know about these problems so that one can ensure that one is not cheated. तो कंज्यूमर्स को इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो चाहता है कि मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स उसको चीट ना करें, तो उसको इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसके साथ चीटिंग की जा सकती है। It is universally recognized that the level of consumer awareness and protection is an indicator of a country's development and progress. तो किसी भी कंट्री के कंज्यूमर्स का अवेयर होना, उनका प्रोटेक्टेड होना, उस कंट्री की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को दिखाता है। जिस भी कंट्री में कंज्यूमर्स जितने ज़्यादा अवेयर होंगे, जितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे, उस कंपनी की डेवलपमेंट उतनी ही अच्छी होगी। लेट अस नाउ लुक एट सम ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंज्यूमर। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं जो कि कंज्यूमर्स फेस करते हैं। इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।